नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया, चंगा, भलिया। पूर्णिमा का व्रत आ रहा है। पूर्णिमा का व्रत जब भी आता है मन बहुत खुश हो जाता है। मून को देखकर खीर घर में बनती है, इसलिए और भी अच्छा लगता है। और चांद की तो खैर बात ही अलग है। इस बार ये पूर्णिमा का व्रत 5 जून का है, जब लोग कह रहे हैं कि इस दिन चंद्र ग्रहण है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चंद्र ग्रहण नहीं है। पहले आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? जो इस वक्त मेरा ये चैनल देख रहे हैं, ईश्वर उनके घर में धन धान्य दे, सुख सुविधाएं दे, खुशियां दे, स्वस्थ दे और स्वास्थ्य ऐसा दे कि उन्हें खांसी जुकाम भी ना हो। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं। बच्चों का पढ़ाई में खूब सारा मन लगे। बच्चों से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आ रही हूँ। जून के महीने में हम आपको देंगे बहुत अच्छी वीडियोस। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जून में हम आपको तमाम तरह की बातें बताएंगे, क्योंकि जून में बहुत कुछ होने जा रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पर मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को आप फॉलो जरूर करें, लेकिन किसी भी तरह के ग्रहण से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण अपना असर जरूर दिखाएगा, उथल पुथल जरूर मचाएगा, लेकिन हम सब हैं ना साथ। जब हम सब साथ हैं मिलकर, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जरूर। चलिए, अब बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत की। पूर्णिमा के व्रत की बात की जाए तो आपको बता दूं, पूर्णिमा का व्रत आप जैसे रखते हैं वैसे ही रखिए, और अगर नहीं रखते तो इस बार 5 जून से पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मजे की बात है, जून के महीने में बहुत कुछ है। सबसे पहले 2 जून को निर्जला एकादशी है, 3 जून को प्रदोष का व्रत है, और प्रदोष के व्रत के साथ बहुत ज्यादा खास बात यह है कि सती पूजा है। फिर 5 जून को पूर्णिमा आ गई है। अब कई लोगों का कहना है इस दिन चंद्र ग्रहण है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे को डर लग रहा है, तो बिल्कुल ना डरे, कोई ग्रहण व्रहण नहीं है। आप डॉक्टर वायराकी को फॉलो करते हैं और मेरे फॉलोवर हैं, तो आपको मैं सही सटीक जानकारी दूंगी। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा मेरी पहचान है। आपको दान करना है। पूर्णमासी का व्रत आप जैसे रखते हैं वैसे रखिए। आपको मटका, आम, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, गर्मी में यही सब चीज़ें, किसी भी तरह का शरबत और चीनी मंदिर में दान करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान करें। अपने घर में काम करने वाली मेड को ही आप दे दीजिए, बहुत है। जल एक मटके में भरकर उसके ऊपर लाल कपड़ा ढककर अगर आप किसी व्यक्ति को पीने के लिए दें, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि आप मंदिर में दान करें, मंदिर बंद हैं, तो आप ऐसे में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या आपकी जो सेवा करता है उस सेवक को भी दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा 5 जून को जरूर करें या ब्राह्मण से करवाएं, अच्छा होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर कथा कर भी रहे हैं तो आप एक दूसरे से दूर रहें, भीड़ ना हो, घर के ही लोग हों तो बढ़िया है। अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर झंडा इस एकादशी, इस पूर्णमासी पर और एकादशी वाले दिन लगाना बेहद उत्तम रहता है। तो आपको 5 जून को अपने घर के बाहर एक झंडा लगाना है। ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, जहां भी हो आप ये झंडा लगाएं। लाल रंग का झंडा हो जिस पर हनुमान जी बने हो। अगर आपको ऐसा झंडा ना मिल रहा हो तो कोई भी झंडा चलेगा। घर में खीर जरूर बनाएं और खीर में केसर मिलाएं, और चीनी की जगह पर मिश्री का भोग लगाकर, हरि विष्णु लक्ष्मी को भोग लगाकर अगर पूरा परिवार इस खीर को खाए तो आपस में एकता भी बनती है और आपस में रिलेशंस भी अच्छे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपकी। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो पूर्णमासी वाले दिन कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज का आप त्याग करें, क्योंकि त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस दिन रोमांटिक मूड में ना आए, अपने पति पत्नी के संबंधों को ना बनाएं तो अच्छा है। पूर्णमासी का व्रत आपको पूरी तरह से पूर्ण करता है, आपकी ज़िंदगी को बदलता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रमा के दर्शन से मन अच्छा होता है। इस दिन आपने अपने घर के अंदर जो क्रिस्टल बॉल्स मंगाई हैं, मेरू यंत्र मंगाए हैं, जो आपने ओपल का लॉकेट या अंगूठी पहनी हुई है, आपने पन्ना पहना हुआ है, उन सबको उतार कर, धोकर, थोड़ी देर मून की रोशनी में रखकर फिर अपने घर में लाकर घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती दिखाएं, तो ये सब चीज़ें चार्ज हो जाती हैं। आप सबके पास टैरो कार्ड्स हैं जो आपने मुझसे मंगाए, इन सब टैरो कार्ड्स को ज़रूर आप जो है निश्चित रूप से मून की रोशनी में रखिए और अपने सवाल पूछिए, तो आपका भला होगा और बढ़िया होगा और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ, कष्ट नहीं होगा। लॉकडाउन के टाइम पर टैरो सीखने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर अभी तक आपने मुझसे टैरो नहीं मंगाए तो आप मुझसे टैरो भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टैरो कार्ड्स अगर आपके पास पहुंच गए हैं तो यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे जनवरी के महीने से मेरे जो मैंने आपको टैरो सिखाए थे वो सारी वीडियोज़ आर देयर। उन वीडियोज़ को देखिए, समझिए और खुद से टैरो कार्ड रीडर घर में ज़रूर बनिए आप। चंद्रमा को देखकर शिव चालीसा पढ़ना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिप्रेशन से बाहर आते हैं हम। पंडित जी को चावल पूर्णमासी वाले दिन हर किसी को दान करने चाहिए। और एक होता है तुला दान। अगर हर व्यक्ति अपनी पूर्णमासी पर, हर पूर्णमासी पर अपने वजन के बराबर चावल दान कर दे पूर्णिमा वाले दिन, कम से कम पूरी जिंदगी ना कर सके तो साल में एक बार किसी भी पूर्णमासी पर कर दें, तो आपको इसका अत्यधिक फायदा होता है। इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। घर में तुलसी पर 4 मुखी दीपक ज़रूर जलाएं आप।
और कोशिश करें कि उस दीपक में घी का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा शहद ज़रूर मिलाएं आप। सफ़ेद तिल का दान करना, सफ़ेद तिल की चटनी बनाना, सफ़ेद तिल खाना बहुत ज़्यादा उत्तम और बढ़िया रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि तिल इस वक्त गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो तिल का दान पूर्णिमा पर करना और तिल खाना भी बहुत उत्तम होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे, जहाँ मैं आपको तमाम तरह की जानकारी दे रही हूँ, जहाँ हम आपको जून के महीने में पड़ने वाले व्रत, पूजाओं, अर्चना के बारे में बता रहे हैं, जहाँ हमने आपके अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं और जिस पर हम बात कर रहे हैं। और आपने अगर अभी तक मुझे टिकटॉक पर @DrWyRakhi ऑफिशियल चैनल पर मुझे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कीजिए, आप मुझे जो है फेसबुक पर कीजिए, आप मुझे फेसबुक पेज पर मेरे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, जिससे इसके सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारा परिवार बढ़ता 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 चला जाए, ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ें और ज़्यादा नए नए विषय और टॉपिक हमें पता चलें। आप चाहते हैं मैं किसी खास विषय पर अगर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइए ज़रूर। अगर आप विदेश में हैं और आपके मन में कोई बात है, जो टॉपिक है कि इस प्रॉब्लम से राखी जी हम परेशान हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी और हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ेंगी, हैजा और टाइफाइड और मतलब मच्छरों से जो बीमारियां बढ़ती हैं, उसके साथ आप ये समझिए कि आपको उल्टी या दस्त, इन सब चीज़ों का होना बहुत लाजमी है इस साल। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने घर के आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना से तो शायद हम बच भी जाएं, लेकिन ये जो गर्मी की मुसीबतें हम पर आने वाली है, इनसे शायद हम ना बच पाएँ। अगर इनसे हमें बचना है तो दान पुण्य ज़रूर करना है। और दान पुण्य से जुड़ी एक बात आपको बता देती हूँ। एक बात, एक दुकानदार ने अपने यहाँ काम करने वाले लड़के को थप्पड़ मारा, कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। वो गुस्से में अपने घर गया, उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। बीवी को भी गुस्सा आया कि ऑफिस से आए हैं, सीधा मुझे थप्पड़ मार दिया, कुछ बताया ही नहीं मुझे। बीवी ने उठाया थप्पड़ और अपने बड़े बेटे को मार दिया। अब बड़े बेटे ने अपने कमरे में जाके छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। अब छोटा भाई थप्पड़ किसको मारे, घर में तो कोई था ही नहीं। तो छोटे भाई ने क्या किया, बाहर गया, सड़क पर बैठे कुत्ते को जोर से लात मारी। कुत्ता दौड़ता दौड़ता भागता हुआ गया और उसने एक आदमी को काट लिया। आपको पता है ये आदमी कौन था? ये आदमी वही था जिसने अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो कर्मों का फल कलयुग में इमीडिएटली मिलता है। अगर आप अपने कर्म सही कर ले तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, कोई कितनी बीमारी और आपदाएं आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी इसी वक्त अपने कार्मिक कर्मा के बैंक अकाउंट को प्लीज़ बढ़ाना शुरू कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।